गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। बच्चों आज हम इंग्लिश में यूज़ ऑफ वॉज एंड वर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक की पेज नंबर 44 पर है। ठीक है बच्चों, मैं आपको वॉज और वर के बारे में बताऊंगी तो आप इसे अच्छे से समझना। ठीक है, वॉज इज यूज्ड इन पास्ट विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स आई, ही, शी एंड इट। बच्चों ये कह रहा है कि वॉज का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं। बच्चों पास्ट मीन्स होता है जो बीत चुका है। ठीक है, जब जहाँ था वर्ड यूज़ होता है जो बीत चुका है, जैसे हम कोई काम कर चुके थे या कर लिया था तो उस वो होता है बच्चों पास्ट। पास्ट के लिए हमेशा वॉज का यूज़ होता है। ठीक है, और वॉज हमेशा सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे लड़का लड़की या वह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों वर, वर इज यूज्ड इन पास्ट विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट। बच्चों वर भी पास्ट के लिए यूज होता है लेकिन प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। प्लूरल मीन्स बच्चों जैसे यू, दे, वी। ठीक है, वह हो गए, हम हो गए। ठीक है, ये वर उन लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। ठीक है, वॉज है ना तो वॉज के लिए था वर्ड यूज होएगा यहाँ पे। ठीक है, खेल रही थी, वह खेल रही थी। अब यहाँ देखो वह खेल रही थी क्योंकि वो अकेली है, सिंगल है, इसलिए बच्चों यहाँ पे वॉज का यूज हुआ था। अब यहाँ देखो दे वर स्टडिंग, वह पढ़ रहे थे। वह देखो कई सारे लोग हैं ना, वह वो पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था। वॉकिंग मीन्स चल रहा था, वो ये काम कर चुका था, इसलिए बच्चों वॉज का यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो यू वर ईटिंग। ठीक है, वह खा रहे थे। ठीक है, दो भाई है ना, देखो यह खा रहे थे। वर का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं और ये इस काम को कर चुके थे, कर रहे थे या कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों आई वॉज रनिंग, मैं भाग रही थी। ठीक है, आई वॉज रनिंग, मैं भाग रही थी। आई का मीन्स मैं, और वॉज बच्चों पास्ट के लिए यूज होता है, ये काम मैं कर चुकी थी। ठीक है, दे वर रनिंग, वह भाग रहे थे। ठीक है, वह भाग रहे थे, ये देखो 3 लोग हैं ना, ये भाग रहे थे। ठीक है, 3 लोग हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पे वर का यूज हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। ठीक है, ये काम ये कर चुके थे, सिंगल मैन है, इसलिए यहाँ पे देखो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। अब यहाँ पे देखो बच्चों वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग। बच्चों ये बच्चे देखो 2 है ना, वर्क कब यूज होता है? जब 2 या उससे ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, ये काम ये कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रहा था। ठीक है, ही वॉज स्टडिंग, वह लड़का पढ़ रहा था। ठीक है, ये पढ़ चुके था। ठीक है, ये काम कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे देखो वॉज आ रहा है। वी वर वॉकिंग, हम चल रहे थे। देखो 2 लोग हैं ना, वर देखो वर 2 या उनसे अधिक लोगों के लिए यूज होता है। वी वर वॉकिंग, हम चल रहे थे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको स्पेलिंग वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगी तो आप लिखना अपनी कॉपी में। मैं आपको ये बुक्स पे ही लिख के बता रही हूँ, लेकिन ये आपको बुक्स पे नहीं करनी, ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, वॉज का मीनिंग पता चल गया ना, था। ओवर थे, ज़्यादा लोगों के लिए बच्चों थे। ठीक है, पास्ट के लिए यूज होता है बच्चों। यहाँ देखो प्लेनिंग, प्लेनिंग मीन्स होता है बच्चों खेलना। ठीक है, आपको पहले वर्ड मीनिंग ऐसे साइड में हेडिंग डालनी है, उसके बाद वर्ड लिखना है प्लेनिंग, साइड में आपको लिखना है खेलना। ठीक है, स्टडिंग मीन्स होता है बच्चों पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वॉकिंग मीन्स होता है बच्चों चलना, चलना। ईटिंग मीन्स क्या होता है बच्चों?
भोजन करना, ठीक है। रनिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? दौड़ना। दौड़ना मीन्स रनिंग, ठीक है। यहाँ भी देखो रनिंग कर रहे हैं ये। और ईटिंग मीन्स मैंने बता दिया था आपको, भोजन करना। और प्लेइंग मीन्स बता दिया था बच्चों, खेलना। अब यहाँ पे देखो स्टडिंग मीन्स भी बता दिया था मैंने आपको, पढ़ना। अब यहाँ पे वॉकिंग भी बता दिया था बच्चों मैंने आपको, वॉकिंग मीन्स चलना, ठीक है। ये बच्चों आप अच्छे से समझना वॉज और वर्क की मीनिंग को, ठीक है। और ये वन मीनिंग आप अपनी कॉपी में करना, ठीक है बच्चों। अब हम वॉज और वर्क की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश के पेज नंबर 45 पर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक विथ वॉज वर्क। बच्चों यहाँ पे देखो पिक्चर्स दे रखी है ना, ठीक है। इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट आई डैश जंपिंग। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वॉज, क्योंकि ये सिंगल गर्ल है ना, और सिंगल के लिए हमेशा वॉज यूज होता है। तो यहाँ पे आएगा वॉज, WAS, वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यू डैश सिंगिंग, ठीक है, यू डैश सिंगिंग। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वर, क्योंकि देखो यहाँ पे यू का यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वर, WERE, वर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो थर्ड, वी डैश प्लानिंग, वी डैश प्लानिंग। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ भी बच्चों वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वी का यूज हो रहा है और वी के लिए बच्चों वर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर, WERE, वर। अब बच्चों यहाँ देखो, ही डैश रीडिंग, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चा? रीडिंग कर रहा है ना, ही डैश रीडिंग। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वॉज। मैंने आपको बताया था ना, आई, ही और शी के लिए वॉज का यूज होगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा वॉज, WAS, वॉज। बच्चों यहाँ पे देखो, शी डैश रनिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बच्चों वॉज आएगा, क्योंकि देखो ही और शी के लिए वॉज का ही यूज होगा, सिंगल हैं ये लोग, वॉज, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो, दे डैश लाफिंग। ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये लोग बच्चों ये हंस रहे हैं, लाफिंग मीन्स हंसना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा वर, क्योंकि ये दो लोग हैं, ठीक है। तो WERE, वर, ठीक है बच्चों। बच्चों ये काम आपको अपनी ये काम आपको अपनी बुक में ही करना है, सुंदर सुंदर। और बच्चों ये स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लिखनी है और ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों।